Hi everyone, I am Rasab. This is the Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न है कि ये शेयर प्राइस लगातार टूटता जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और कितना नीचे आएगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी है और बताऊंगा आपको कि क्या आपको इस समय फ्रेश एंट्री करने का सही समय है, यानी कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और ये शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है और कहां तक गिर सकता है और कब ये शेयर प्राइस भागना शुरू होगा यानी कि उठेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक वीडियो को लगातार देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1280 से 1285 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इस प्राइस पर सबको बहुत अच्छा ये शेयर लगना चाहिए था, लेकिन जो मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है, आप सभी को पता है कि अक्टूबर के महीने से ही लगातार एफआईआईज ने सेलिंग करी है। एफआईआईज का मतलब है विदेशी इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है रिलायंस जैसे शेयर में, ये हम सभी को अच्छे से पता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर के महीने से जब सेलिंग करी तो रिलायंस पर भी सेलिंग का प्रेशर बना। अब लगातार इस प्रेशर की वजह से शेयर का प्राइस डाउन आता गया, जबकि बोनस के बाद इसको उठना चाहिए था और ये एक दो दिन उठा भी था, लेकिन इसके बाद निरंतर प्रेशर मतलब कांस्टेंट जब प्रेशर बना तो शेयर प्राइस टूटते टूटते इस कगार पर आकर खड़ा हो गया। अब मैं आपको अगर बताऊं कि मतलब हाइपोथेटिकली अगर कोई पूछे तो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है कि इस शेयर का इस प्राइस पर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सबको लूट लेना चाहिए। लेकिन अगर हम टोटल बात करें मार्केट के पर्पज से तो इस समय काफी ज्यादा हैवी सेलिंग हो रही है और सिर्फ एफआईआईज नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपनी सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शेयर प्राइस लगातार टूटता रहेगा, शेयर मार्केट में क्रैश आने वाला है, ऐसी खबरें चल रही हैं, इसलिए और प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं शेयर्स पे। अब इस प्राइस पर आ गया 1280 पे आ गया, मान लीजिए 1280 का प्राइस। अब बोनस के पहले का भी अगर हम डबल कर देंगे तो 2500-2550 के आसपास पड़ेगा जाके। अब इस प्राइस पर एफआईआईज को एंट्री करनी चाहिए थी, ये प्राइस आ चुका है, यानी कि अपने सपोर्ट के मतलब महा सपोर्ट के इसे तो बेस्ट सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है और इसके नीचे 1250 के नीचे तो जा ही नहीं सकता ये शेयर अभी हाल फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए। अब आप कहेंगे कि कभी जा भी सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हर बार ऐसी बात है सच हो कि सपोर्ट लेवल के टूट भी जाते हैं, तो टूटते हैं, लेकिन जब मार्केट बहुत बुरी परिस्थिति में हो वो सपोर्ट लेवल तभी टूटेगा, क्योंकि 2500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखता है रिलायंस का शेयर। अब इस शेयर को लेने की सिर्फ यही वजह नहीं है कि ये अपने सपोर्ट जोन यानी कि 1250 के आसपास खड़ा है, इस शेयर को लेने का एक और भी रीजन है कि अभी हाल फिलहाल बोनस अनाउंस हुआ था, जिससे लिक्विडिटी क्या हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं रिलायंस के, तो कोई भी इन शेयर्स को ले सकता है इजीली। और दूसरी चीज क्या है, एफआईआईज का हमेशा से ही चहेता शेयर रहा है एचडीएफसी बैंक की तरीके रिलायंस भी। तो रिलायंस में कभी भी एफआईआईज जैसे ही आप ओवर सेलिंग कर देंगे, आप लोग अपना माल बेच के निकल जाएंगे और शेयर प्राइस डाउन आ चुका होगा, वो लोग फ्रेश एंट्री करेंगे और शेयर प्राइस को बूम कर देंगे, वहां से आप नहीं खरीद पाएंगे उसे और हायर प्राइस पर खरीदेंगे, और खरीदेंगे किससे, उन्हीं एफआईआई से जिन्होंने आपसे सस्ते दामों में लिया और आपको महंगे दामों में पकड़ा कर चले जाते हैं। यही होता है हमेशा इस मार्केट में। तो आपको करना क्या है अब इसमें, जिनके पास रिलायंस का शेयर है उन्हें तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं सोचना, इतना मार्केट पर प्रेशर है, शेयर प्राइस भी डाउन आ रहा है, तो सोचना क्यों नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप इस गिरावट में आप यकीन नहीं करेंगे 5 लाख करोड़ से कम हो गया मार्केट कैप। कहां मार्केट कैप 21-22 लाख करोड़ पहुंच गया था और अब कहां मार्केट कैप 16-17 लाख करोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा मार्जिन डिफरेंस आ गया, करीब करीब 20% से मार्केट कैप ही उड़ गया। आप शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस डाउन आ रहा है, यहां तो मार्केट कैप ही 20% से उड़ गया, क्योंकि शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा टूटा हुआ है और करीब करीब 30 से 40% से टूट गया शेयर। अब कहां वो शेयर 3200 ट्रेड कर रहा था, मतलब आप समझ लीजिए कि 1600, अभी क्योंकि बोनस अनाउंस हुआ है तो जस्ट हाफ पर आ गया प्राइस, तो 1600 से 1250 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी रिलायंस जैसे शेयर का, क्योंकि
कोई भी निगेटिविटी नहीं। अगर आप कहें रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट बहुत माइन्यूट सा निगेटिव था, वो भी निगेटिव नहीं था, प्रॉफिट में थी कंपनी, बस प्रॉफिट 15% से घट के 11% रह गया था, बाकी रेवेन्यू में जंप था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप सभी को पता है कि रिलायंस कंपनी किसी एक सेक्टर में काम नहीं करती है, 50 चीजें हैं जो रिलायंस कंपनियां बनाती है, करती है। सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरीज का काम तो है नहीं उनका कि ऑयल रिफाइनरीज कर रहे हैं। तो इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा ज्यादा काम करने के बावजूद अब आप ये समझिए, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी में लोग सेलिंग कर रहे हैं। अब सेलिंग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान इतना हो रहा है कि शेयर का प्राइस डाउन आ रहा है। शेयर प्राइस डाउन आ रहा है तो उससे फायदा किसी को नहीं हो रहा है, सबको हो सिर्फ नुकसान रहा है। और इस नुकसान को देखकर लोग सोच रहे हैं और नुकसान ना हो जाए तो उससे निकलने की सोचते हैं, जबकि आप सभी को पता है कि रिलायंस जब तक शेयर मार्केट रहेगी शायद तब तक रिलायंस भी रहेगा। अब तब तक रिलायंस रहेगा तो आज की परिस्थितियों को देखकर अगर आपने बेच दिया, क्यों बेच दिया, परिस्थितियां इतनी गड़बड़ नहीं है। आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में प्रेशर है, इसकी वजह से रिलायंस पर भी प्रेशर बना हुआ है। बाकी मार्केट से प्रेशर हटते, मार्केट से प्रेशर हटने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट होगी, लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी नजर बड़ी कंपनियों पर पड़ती है, और रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कि जैसे ही शेयर मार्केट भागना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले रिलायंस ही भागेगा। अब आप ये सोचिए कि ये क्या सही समय नहीं है आपको, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस शेयर नहीं है तो उसको ऐड करने का, क्या ये सही समय नहीं है। अब जो कहेंगे हमने बहुत महंगा ले रखा था, उनका क्या करें, जो ऊपर के प्राइस पर ले रखा है, तो क्या ये एवरेज करने का सही समय नहीं है, जब आपको पता है कि 1250 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ना के बराबर है कंपनी के। अब मार्केट में क्रैश आ जाए तो अलग बात है, आप कहीं क्रैश आ जाएगा तब तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान तब भी नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पास 4-6 सालों का समय है तो, क्योंकि ये 4-6 सालों में मैं आपको बता रहा हूं इजिली 2 से 3 गुना होने की दम रखता है। इस कैटेगरी का शेयर है रिलायंस। और अब इसके लेने की और वजह बताता हूं। सपोर्ट जोन में है, अच्छी बात है, मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे है, कोई ऐसी निगेटिव चीज नहीं है, ये अच्छी बात है। एक दो खबरें और भी हैं जिनकी वजह से आपको रिलायंस में एंट्री रखनी चाहिए या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। उसका रीजन है कि ये कंपनी का मालिक कौन है। इस कंपनी का मालिक है हमारे मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई जी। अब इनकी कंपनी, ये जहां भी जाते हैं, आप सबको पता है, जो भी काम शुरू करते हैं उसमें तहलका मचा देते हैं, तहस नहस करके रखते हैं। आप सभी को पता होगा अभी इन्होंने हाल फिलहाल कैंपा कोला, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक एजेंसी थी इनकी, पेप्सी, कोका कोला, इस सेक्टर में आए, सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में आए कैंपा कोला नाम लेकर, और इसके बाद तबाही मचा दी क्योंकि प्राइसिंग वही इनकी टैक्टिक, जो एक टैक्टिक ये चलते हैं प्राइस का, फ्री बांट के, प्राइस कम करके, और बाकी जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनको हिला कर रख देते हैं। यही इन्होंने गेम खेला हर जगह। तो जिस भी जगह कदम रखते हैं, आप सबको पता है, जीत निश्चित कर देते हैं। यही समझ लीजिए कि ये महाभारत के कृष्ण हैं कि जहां जाते हैं जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां इनकी नजर ना हो, जहां इनके कदम ना पड़ रहे हो। बहुत ही तेजी से रिलायंस इंडस्ट्री एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी आपको 2 से 4 सालों में, और हो रही है 2 से 4 सालों में बहुत ज्यादा, और आगे भी 2-4 सालों में बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते हुए नजर आएगी। जितना ज्यादा एक्सपैंड करेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, और शेयर प्राइस पर उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और शेयर प्राइस आपको वहां से भागता हुआ नजर आएगा। अब शेयर प्राइस आज गिर रहा है और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत और भी गिर जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, क्योंकि हम सबको पता है, ये आपको भी पता है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, जिनको शेयर मार्केट की समझ है, उन सबको पता है कि एट द एंड जाना शेयर मार्केट को ऊपर है। अब जब ऊपर जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जाएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की, हम सब जानते हैं। शेयर मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। अब मान लीजिए आप कि शेयर प्राइस में कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट कैप रिटेन कर ले, जो 5 लाख करोड़ इसने मार्केट कैप में गंवाए हैं, सिर्फ यही वो रिकवर कर जाए। आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, उतने में ही अगर आपने अभी एंट्री कर रखी होगी तो आपका कुछ नहीं तो 30 से 40% का फायदा आसानी से होता हुआ नजर आएगा।
अब आपको करना क्या है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। क्योंकि रिलायंस बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है तो थोड़ा बहुत क्वार्टर रिजल्ट्स इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी कोई अच्छा करता है। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास लंबा समय है, तो रिलायंस आपको बहुत अच्छा सुरक्षित शेयर है जो आपको अच्छा पैसा कमाकर दे सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। उसके लिए भी रिलायंस कंपनी बेस्ट है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी है। अगर वो डूब रही है तो समझ जाइए शेयर मार्केट डूब रही है। और शेयर मार्केट कभी डूबती नहीं है, मतलब खत्म नहीं होती है, नीचे आ सकती है पर खत्म नहीं हो सकती है, और फिर कुछ समय बाद वो ऊपर चली जाती है। तो रिलायंस में आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि ऐसी कंपनी नहीं है जो आपका पैसा लेके भाग जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े लोग हैं, वो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है। अगर उनकी कंपनी नीचे आ रही है तो टेंशन उनको होनी चाहिए या हम लोगों को होनी चाहिए जो 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लगाकर बैठे हैं। मान लीजिए आपने उसमें 1 लाख लगा दिया रिलायंस में, अब आपका पैसा घट रहा है, 70-80 हजार आ गया। अब वो टेंशन आपको होगी कि नहीं, बहुत आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। पर ये सोचिए, आप जिसकी कंपनी 20-22 लाख करोड़ की थी, आज 17 लाख करोड़ की रही है, अब उसको ज्यादा टेंशन हो रही होगी या हम लोगों को ज्यादा टेंशन होनी चाहिए? तो वो अपना काम बखूबी करते रहेंगे, अच्छे से करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। आपका पैसा अगर आपने उसमें लगाया होगा तो वो भी आगे बढ़ेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न यानी कि मुनाफा कमाकर कंपनी दे सकती है, अगर आपके पास इतनी समझ है तो। अब मैंने आपको इस वीडियो में आई गेस काफी अच्छे से सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि शेयर प्राइस डाउन क्यों आ रहा है, एफआईआईज की प्रॉपर सेलिंग की वजह से आ रहा है। लेकिन अब जो माहौल है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे, चाहे वो ईरान इजराइल का वॉर हो, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो हमारे इलेक्शंस हो यूएसए के, वो भी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी जीत गए, अमेरिका ने सेलिब्रेट कर लिया उसको, बहुत ही तगड़ी मार्केट उनकी भागी। अब बारी हमारी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। फेड की पॉलिसी रेट कट हो चुका, अब सारी की सारी चीजें नॉर्मल है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो मेरे हिसाब से अब ये मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, इससे नीचे जाना मुश्किल है। जैसे ही उठान मरेगा, रिलायंस को साथ लेके उठेगा। तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो। अब आई गेस मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, जो भी आपके माइंड में डाउट होगा। पर अगर अब कुछ चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं, मैंने शायद वो चीजें ना कवर करी हो, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सारे सवालों के जवाब खुद देता हूं, हर कमेंट के जवाब मिलते हैं, चाहे आप दूसरे वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही न्यूज आती रहेंगी, रोज डेली बेसिस पर मार्केट को कवर करता हूं, और इसके अलावा एक वीडियो लाता हूं शेयर से रिलेटेड पर्टिकुलर स्टॉक बेसिस पर। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, अपना रखिएगा सेहत का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।